अगली मूल जनगणना में जाति के आधार पर भी जनगणना होगी। 30 अप्रैल को मोदी कैबिनेट ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है। ये फैसला चौंकाने वाला है क्योंकि विपक्ष की मांग के बावजूद अब तक बीजेपी इसे टाल रही थी। दूसरी तरफ राहुल गांधी का कहना है, कहा था ना मोदी जी को जाति जनगणना करवानी ही पड़ेगी। लेकिन इसी के साथ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जिस जातिगत जनगणना के दम पर लंबे समय के बाद सत्ता में वापसी करने की उम्मीद कर रहे थे, सत्तासीन भाजपा सरकार ने उनसे ये मौका छीन लिया है। भारत में पहली बार कब हुई थी कास्ट सेंसस यानी जातिगत जनगणना? देश में इसका इतिहास क्या है? जातिगत जनगणना के फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं? और पहलगाम आतंकी हमले के मामले के बीच अभी ही ये फैसला क्यों लिया गया, जानेंगे आज की वीडियो में। पहले जानिए ये जनगणना कब तक हो सकती है। देश में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। इसे हर 10 साल में किया जाता है। इस हिसाब से 2021 में अगली जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में चुनाव है, इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार सितंबर में ही जनगणना की शुरुआत कर सकती है। इसे पूरा होने में कम से कम 1 साल लगेगा, इसलिए जातिगत जनगणना के अंतिम आंकड़े 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक आ सकते हैं। ये तो हमने बात कर ली प्रेजेंट सिचुएशन की। चलिए अब जान लेते हैं कि आजाद भारत में पहली बार जातिगत जनगणना कब हुई थी। भारत सरकार के डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन की वेबसाइट के अनुसार भारत में 800 से 900 ईस्वी पूर्व के दौरान भी जनगणना हुआ करती थी। ऋग्वेद में इसका भी जिक्र मिलता है। हालांकि आधिकारिक रूप से 1866 से 1867 में अंग्रेजों ने पहली जनगणना कराई थी, जिसे 1872 की जनगणना के रूप में माना जाता है। इस जनगणना में नाम, उम्र, धर्म, जाति समेत कुल 17 सवाल पूछे गए थे, यानी ये भारत की पहली जातिगत जनगणना थी। हालांकि इससे पहले इलाहाबाद और बनारस में जनगणना हुई थी, लेकिन ये केवल एक शहर तक सीमित थी। ब्रिटिश शासन के दौरान हर 10 साल में 1931 तक जनगणना होती रही, जिनमें लोगों से उनकी डिटेल्ड जानकारी ली जाती थी। 1931 के बाद जातिगत जनगणना बंद कर दी गई, लेकिन एससी और एसटी को इससे अलग रखा गया। 1951 से 2011 तक की जनगणना भी इसी आधार पर होती रही, जिसमें एससी और एसटी के अलावा किसी और जाति का डाटा नहीं लिया गया, लेकिन इसे पब्लिक नहीं किया गया था। भारत में गृह मंत्रालय के अंतर्गत रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के पास सिर्फ जनगणना कराने का अधिकार है। इसके अलावा कोई भी राज्य सरकार जनगणना नहीं करा सकती, हालांकि वो जातिगत सर्वे करवा सकती है। अब सबसे अहम फैसला, मोदी सरकार ने ये फैसला अभी ही क्यों किया? एक्सपर्ट्स के अनुसार इस साल बिहार के विधानसभा चुनाव हैं। बिहार के पिछले विधानसभा चुनावों में बीजेपी के पास कभी आरजेडी के कथित जंगल राज का मुद्दा था, तो कभी नीतीश कुमार के सुशासन का नारा था। इस फैसले से उन्हें चुनाव में नया आधार मिलेगा। दूसरा, पहलगाम हमले के मुद्दे से डायवर्जन। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से अब तक कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन नहीं हुआ है। अब उसकी बजाय इस फैसले की चर्चा होगी। 2029 के चुनाव के लिए भी एक बड़ा मुद्दा तैयार हो चुका है। तो क्या जातिगत जनगणना वाकई जरूरी है या सिर्फ एक चुनावी चाल है? और देश में हुए इतने बड़े आतंकी हमले के बीच अभी आपकी जाति क्या है, पूछना जरूरी था। आपका क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।